हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चन अवर आंसर। चलिए जी, हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर मी, माई एज इज़ 26। देखिए, ऐसा होता है, हर एक पर्सन की जो बैकग्राउंड अलग होती है, जेनेटिक्स अलग होते हैं, जिम्मेवारियां अलग होती हैं, इनकम अलग होती है, शहर अलग होता है। और आपको ओवरऑल उस सिनेरियो के हिसाब से देखना होता है कि भाई कौन सी पॉलिसी अच्छी है। जनरली स्पीकिंग इंडिया में 35-40 कंपनी है। किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले लो, सारी ही अच्छी होती हैं। ये कभी मन में मत सोच के चलना कि महंगी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी होती है या जो सस्ती पॉलिसी है वो क्लेम नहीं देती। इसके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि सस्ती पॉलिसी क्लेम नहीं देती। ठीक है, तो अपना बजट देखिए। हाँ, सिंपल सी बात करता हूँ, आपका बजट 6,000 रुपये है, उसमें आप बड़ा कवर लीजिए। अगर आपका बजट 15-20 हज़ार रुपये है, जस्ट अभी हमारे पास एक काफ़ी यंग फेलो है, उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो हिज एज इज अराउंड 25। उनका अराउंड 18-19 लाख का पैकेज है। तो मैंने सिंपली बोला एक 2 या 3 करोड़ की पॉलिसी ले लो। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक की जेब में पैसा अलग होता है। तो उसके हिसाब से जनरली स्पीकिंग बड़ा कवर ही लेना चाहिए। ज़्यादा कंपनियों के नाम पे मत चाहिए। बड़ी कंपनी आजकल ब्रांड उसी को बोलते हैं जिसकी टीवी में ऐड दी हुई है बहुत ज़्यादा, या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, उनको खूब सारा पैसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड है कि मैं आर्मी के अंदर ऐसी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या मुझे पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? काफ़ी चांसेस हैं कि पॉलिसी नहीं मिलेगी। तो आपको बेसिकली जिस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी में जब पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पायलट हैं, अच्छी आप एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में काम करें, अपनी वर्क प्रोफाइल उनको मेंशन करिए, उसके अकॉर्डिंगली सामने वाली कंपनी डिसाइड करेगी। जैसे आप एक रेडियो एक्टिव एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो अपने एक्सपोजर है नहीं है, अपने ऑक्यूपेशन को और अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंशन करिए, अकॉर्डिंगली कंपनी डिसाइड करेगी। या अगर कंपनी ने नहीं भी पूछा फिर भी डिटेल में बताइए। राइट, ये प्रपोजल फॉर्म के अंदर इस चीज़ों को मेंशन करिए। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, 100% बताइए। अच्छी पॉलिसी वही होगी जहाँ पे आपको बताने के बावजूद भी पॉलिसी मिल जाती है। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम? देखिए जी, मैं बाई बेसिकली पंजाब से हूँ। मेरी जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग की है। काफ़ी साल मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। देन आई गॉट इनटू इंश्योरेंस सेक्टर। एक इंडिया की काफ़ी पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें आई वर्कड एज अ ब्रांच मैनेजर आल्सो। फिर मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो पिछले कई सालों से काफ़ी ऊपर नीचे की जर्नी रही है। ब्रीफली मैं तो यही बता सकता हूँ। ओके, वी वांट टू बाय फ्रॉम यू, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा चार्ज? देखिए, जो ये हमने चैनल है, यहाँ पे हम पॉलिसी बेचने के बारे में कोई भी बात करते नहीं, ना उसकी पब्लिसिटी करते हैं। जो हमारे साथ कंसल्टेशन लेते हैं, उसके बाद उनकी चॉइस होती है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन कंपनी से बाय करें, एजेंट से बाय करें, या फिर डायरेक्ट किसी पोर्टल से बाय कर सकते हैं। अगर उनका मन करे हमारे से भी बाय कर सकते हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होती। जो भी रेम्यूनरेशन होती है, कॉम्पनसेशन है, वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन हम एक काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर महीने में सपोज करो हमने 200 लोगों की पॉलिसी अप्लाई की है, तो 20-25-30 की रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज हम डिवीजन नहीं करते प्रोसेस से। और ऐसी कोई गारंटी नहीं देते कि अगर कोई हमसे पॉलिसी बाय करता है हम क्लेम करवा के देंगे या एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेंगी। एक प्रोसेस है, इट इज़ अ टीम वर्क। जो 30-40 साल की जो आपकी और हमारी जर्नी है, उसके अंदर बहुत कुछ होगा, वो प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अ, हम लोग से पॉलिसी बाय करो तो बहुत ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। हाँ, सुकून मिल सकता है। राइट। ये कंपनी का इन्होंने नाम दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने केस स्टडी करने को बोला है। चलिए, मैं कंपनी का नाम नहीं देता हूँ। ये कंपनी 10 इयर्स से ज़्यादा पुरानी है, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने काफ़ी टिपिकल से क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उसके हिसाब से आपको उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कंपनी कैसी है? किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी थी। अभी ये है कि भी पहले अगर इसका लेवल 10 था, तो अभी 9 के ऊपर पहुंच गई है ड्यू टू मैनेजमेंट चेंजेस। कंपनी के अंदर क्या क्लेम मिलते हैं? कंपनी के अंदर क्लेम बहुत अच्छे रहे हैं।
उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि लोग ना मुझसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको इस बिना कंपनी का नाम दिए कुछ आपको सिखाने की बताने की कोशिश करूंगा। इसी कंपनी के अंदर हमारे एक पर्सन है, इसी कंपनी के अंदर एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने पॉलिसी लेने की कोशिश की आज से 3 साल पहले, और उनके पेरेंट्स का हेल्थ इश्यू थे, उनको डिस्क्लोज किया गया, और 2 साल के बाद उनके मदर को कोई प्रॉब्लम हुई। तो क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड था, तो हमने उनको बता दिया कि ये क्लेम पेबल नहीं है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और उनका जो भी उस टाइम पे हार्ट इश्यू हुआ था, तो वो क्लेम अप्लाई नहीं किया, मिलना भी नहीं था, तो वो रिजेक्ट हो गया। अब जब 3 साल कंप्लीट होने को आए, यानी प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड खत्म होने को हुआ, उससे 3 दिन पहले उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो हमने डिस्कस किया, और उन्होंने रिन्यूअल कराने के 2 दिन के बाद क्लेम अप्लाई किया, तो पूरा क्लेम मिल गया। तो अब देखिए, 1 साल पहले वही पर्सन बड़े परेशान थे, दुखी थे, और उनका बैड एक्सपीरियंस था कि मुझे क्लेम नहीं मिला। क्लेम क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ कंसर्न था। 3 साल कंप्लीट होने के बाद मदर का क्लेम आया, पेबल हो गया। अब 5-6 दिन पहले की बात है, फादर की भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी पैनक्रियाज के रिलेटेड। तो अब वो क्लेम अप्लाई किया गया, हॉस्पिटल डिफरेंट था, तो जैसे सैटरडे को अप्लाई किया, तो क्लेम का कोई कंपनी की तरफ से जवाब ही नहीं आया। सेम कंपनी है जिससे अभी कुछ दिन पहले वो बड़े खुश हो गए थे, सेम कंपनी से कुछ दिन के बाद जब क्लेम ये रिसेंटली अप्लाई किया गया, तो पहले दिन क्लेम का अप्रूवल ही नहीं आया, और कोई जवाब भी नहीं आया, ना क्लेम इंटीमेशन आईडी जनरेट हुआ। नेक्स्ट डे हमारी कंपनी में बात की, उन्होंने डायरेक्ट कंपनी में बात की, तो वो बोल रहे हैं कि जी हमारे सिस्टम में कुछ अपसाइड डाउन चल रहा है, तो आप थोड़ा वेट करिए। अब 12-1 बज गए, उसके बावजूद भी कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं। तो हमने फिर उनको एक वे आउट बताया कि इस तरीके से कंपनी से कांटेक्ट करो, वो दिया। तो अल्टीमेटली करते करते रात को अराउंड 9 बजे के आसपास क्लेम का अप्रूवल आ गया। तो अब हुआ क्या, इसी पर्सन का एक क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो पेएबल नहीं था। इसी पर्सन का मदर का क्लेम बड़ा स्मूथली हो गया, अच्छा हॉस्पिटल था, कंपनी का सब सिस्टम बढ़िया चल रहा था, ही हैज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, उनको क्लेम मिल गया। उसी कंपनी का एक क्लेम आया, छोटा थोड़ा हॉस्पिटल था, वहां पे उन्होंने जब अप्लाई किया तो क्लेम थोड़ा लटक गया ड्यू टू वट एवर रीजन, हम उसके अंदर ही जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वही क्लेम पेएबल हो गया। अब डिस्चार्ज हुआ, छुट्टी थी, घर चले गए। तो अब जब कोई भी कंज्यूमर होता है, ऐसा कभी मान के नहीं चलना कि ये कंपनियां 100% परफेक्ट है या कंपनियां बड़ी अच्छी हैं। ये एक डायनेमिक सिचुएशन होती है, ठीक है। मैं अगर आज की डेट में उस कंपनी की बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब है। हमारे ही क्लाइंट्स के क्लेम आए हैं वहां पे, हमारे क्लाइंट का क्लेम रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कभी मान के नहीं चलना कि भी कोई कंपनी अच्छी होती है बुरी होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। देखो, जो आप पॉलिसी खरीद रहे हो, आप भी 50 मिस्टेक कर सकते हो। दूसरा, जहां से आप पॉलिसी खरीद रहे हो, आपने मेरे से पॉलिसी खरीदी, आपने किसी एजेंट से पॉलिसी खरीदी, आपने डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी खरीदी, अब वहां पे भी ह्यूमन बींग्स हैं, और आपने एक किसी पोर्टल से पॉलिसी खरीदी जो प्रॉमिस करता है कि भी हम आपके हर एक क्लेम में आपके साथ खड़े हैं, जबकि ऐसा कोई करता नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों में क्या हुआ, आपने 4 डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पॉलिसी लेने की कोशिश की, सारे चारों जगह के ऊपर 4 अलग अलग इंसान हैं, आप हैं, चारों इंसानों में से किसी से पॉलिसी खरीद सकते हो। तीसरा, जब क्लेम आएगा, वो हॉस्पिटल में कोई क्लेम लॉन्च कर रहा है, वो भी एक इंडिविजुअल है, डॉक्टर है, वो क्लेम उस पर्सन को ट्रीट कर रहा है, एक तीसरा इंसान ऐड हो गया हमारे क्लेम में। चौथा, जो आपके क्लेम को फाइल कर रहा है। पांचवा, जब क्लेम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का जो कस्टमर केयर एग्जेक्टिव है। छठा, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट वाला जो डिसीजन मेकर है, यानी डॉक्टर है, वो। सातवां, बाई चांस क्लेम में कोई इश्यू आ जाता है तो इन्वेस्टिगेटर आएगा, तो इन्वेस्टिगेटर आके जिस पर्सन से मिलेगा, आपसे मिलेगा, हॉस्पिटल के स्टाफ से मिलेगा, एक और पर्सन एलिमेंट। ये क्या हो रहा है, 7-8 लोगों का मिलके ये पॉलिसी काम करती है, ठीक है। तो ऐसा मानना कि इस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इस कंपनी का नाम चेंज हो गया, इस कंपनी की क्लेम रेशियो इतनी है, मैं तो आपको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, मैं तो इन सारी चीजों को फालतू ही मानता हूँ। देखो, ये जो फिगर्स होते हैं ना, ये कुछ इनमें से कोई भी ग्राउंड पे काम नहीं करता।
राइट। आपको क्लेम के बारे में, जैसे आप कोई चीज जानना चाहते हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी की रिसर्च करनी है, आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या कर सकते हो? क्या आपने प्रपोजल फॉर्म पे फोकस किया? क्या आपने फोकस किया किसी हॉस्पिटल में जाके चेक करने के कि आजकल क्या क्या बीमारियों के क्या क्या खर्चे आते हैं? क्या आपने इस चीज़ की रिसर्च की, कंज्यूमर कोर्ट गए, आपने ombudsman को चेक किया कि आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे, किस किस वजह से क्लेम आती है? ये एक इंडिविजुअल के पास टाइम नहीं होता। राइट। तो मैंने नाम लिए बिना आपको, बेसिक पर्पस ये था कि भी एक सिनेरियो आपको क्लियर करूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि ये क्लेम में ये कंपनी वंपनी है नहीं है। एक ये एक फाइनल प्रश्न लेता हूं मैं इसके अंदर बड़ा क्लियर है कि जब भी हम पॉलिसी सर्च करते हैं, दो या तीन कंपनियां ये हमें हर एक जगह मिलती हैं। तो क्या ये कंपनियां वाकई बहुत अच्छी हैं? अ, मैं कंपनी का अगेन नाम नहीं लूंगा। कंपनियां अच्छी हैं, कोई चिंता की बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि इंश्योरेंस के अंदर एक एडवर्टीजमेंट का बजट होता है, वो कंपनी का ओवरहेड्स होते हैं। नंबर टू, एक कंपनी ने रेम्यूनरेशन यानी कमीशन देना होता है, इंसेंटिव देना होता है, उनके कॉन्टेस्ट होते हैं, वो एक कंपनी का खर्चा हो गया। हर एक कंपनी का बजट अलग अलग होता है। कई कंपनियों का ये बजट होता है, वो इतना हैवी होता है कि जब आप सर्च करोगे, देखो आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2023, ये एक कीवर्ड है, लंबा सा सर्च की एक टर्म है। इसको टारगेट करके इसकी बोली लगती है, ऑडिट होती है, आई डोंट नो व्हाट यू से, बिडिंग होती है उसकी। बिडिंग करने के बाद उसको वहां पे होता है कि भाई ये कंपनी, फिर वहां पे होता है कि भाई अगर आपने वो सर्च किया तो जो टॉप की 5-7 कंपनी आई है, चाहे यूट्यूब में आई है, चाहे आपको गूगल के अंदर आई है, या इंस्टाग्राम में कहीं पे भी आई है, तो वो जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया तो उनके ऊपर आ जाता है। तो जब आप उसके ऊपर पहुंच जाते हो, तो आपको सपोज करो 3 कंपनियों का नाम मिल गया, ए बी सी। अब ज्यादा से ज्यादा 3 है, अब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर तो जाओगे नहीं, तो उनमें से एक एज अ कंज्यूमर, क्योंकि आपने सर्च किया है, गूगल ने आपको दिखाया, यूट्यूब ने दिखाया, आप उस पर क्लिक कर देते हो। तो क्या हुआ, आप वहां पे लाए गए हो। ठीक है। कैसे वहां पे पहुंचे हो? जिसने पैसा दिया। वो पैसा कौन दे रहा है? कंपनी नहीं दे रही हो, जब आप पॉलिसी खरीदोगे तो आपकी जेब से जाएगा। राइट। तो आपने ही खर्चा करके वहां पे लैंड अप होगे। ओके। अब उनको, सामने वाली कंपनी को मालूम है कि अब ये आ गया, अब चाहे वो वीडियो है, चाहे वो एक लैंडिंग पेज है, यानी वेबसाइट पे पहुंच गए, उसको मालूम है ये पर्सन यहाँ पे आया, इसको घुमा फिरा के, स्क्रिप्टेड होता है सारा कुछ, आपको मालूम है कि ये क्या सोच के आया हुआ है। तो आप जो सोच रहे हो, आपके 5-6 ही प्रश्न होते हैं, उन्हीं को टारगेट करके वहां पे एक पिचिंग की जाती है, एक आपको टारगेट किया जाता है। तो जो आप टारगेट कर रहे होते हो, जो आपके प्रश्न होते हैं, वही वहां लिखे होते हैं, उन्हीं के आंसर वहां पे दिखे होते हैं, और आप इम्प्रेस हो जाते हो। तो क्या होता है, जब आप अब उस जगह से आप दूसरी गूगल पे आपने किया, उसके बाद आप यूट्यूब पे चले गए, वहां पे भी वही कंपनी ने पैसे दिए हुए हैं। राइट। तो आप, होते क्या है कि आपको वो लगने लग जाता है कि ये तो एक ब्रांड है। फिर जब आप इस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल से बात करते हो, कोई यूट्यूबर है, या किसी ने एक सिंगल पेज के ऊपर ऐड दी हुई है, कुछ भी दी हुई है, तो वो जो ऐड के ऊपर आप पहुंचते हो, तो वहां पे भी खर्चा किया गया हुआ है। ठीक है। और वो जो पर्सन है उसका गुणगान कर रहा है। ठीक है। तो क्योंकि उसको पैसे दिए गए हैं, इसलिए वो उसका गुणगान कर रहे हैं। वो उसकी सिर्फ गुड गुड पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करेगा, अच्छा अच्छा हम आपको ये दे देंगे। ठीक है। ये आप एबीसी मेडिसिन खाइए, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज तक तो कोई ठीक हुआ नहीं है। राइट। तो ऐसे ही वो, जो आपके मन में प्रश्न होते हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीजों की प्लानिंग की होती है, तो आपको लगने लग जाता है कि ये 2-3 कंपनियां ही मुझे आजकल अच्छी लग रही हैं। फिर फाइनली चेक करने के लिए आप कई बार रिव्यूज के ऊपर चले जाते हो। रिव्यूज पे जब आप जाते हो, अब आपको क्या मालूम कि वो फेक रिव्यू है, पेड रिव्यू है, रिवेंज रिव्यू है, या कोई जेन्युइन रिव्यू है? कैसे चेक करोगे? आप क्योरा पे चले जाइए, रेडिट पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, जितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप आपके लिए ऑथेंटिसिटी चेक करने का कोई माध्यम नहीं है। राइट। किसी को भी पैसा देके आप कुछ भी आज की डेट में बुलवा सकते हो। जेन्युइन लोग भी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, किसी का नुकसान होता है, वो भी होते हैं, बट ये एक सही तरीका नहीं है। राइट। तो बार बार
हमसे कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कोई पॉलिसी वगैरह अच्छी देखी है, तो वही 2-3 कंपनियों का नाम देते हैं। आपको इस चीज़ की जान के हैरानी होगी, आईआरडी ने डिफाइन किया है कि आप कुछ साल पहले तो ये होता था कि भाई इतना ही इंसेंटिव आप दे सकते हो। जब आप ऑनलाइन जाते तो आपको इस चीज़ की हैरानी होगी कि वहाँ पे जितना आईआरडी ने डिफाइन किया उससे डबल, ट्रिपल और कई किसी किसी कंपनी का तो 4 टाइम्स भी पैसा बांटती है। तो वो जो पर्सन आपको रिकमेंड कर रहा है वो पॉलिसी, उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उसको पैसे मिले हैं, कोलैबोरेशन हुई होती है, उसको वो रिकमेंडेशन के व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, राइट। और कई केसेस के अंदर आप जहाँ पे लैंड अप करते हो वो उसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होता है, तो वो तो अपनी ही कंपनी की बात करेगा, राइट। तो उसके पास जो 2-3 कंपनियों का टाई अप है वो वही होती हैं नेचुरली, जिसके अंदर उसको ज्यादा मुनाफा होता है। भाई कोई किसी की दुकान पे वही आइटम रखता है ना जिसके अंदर उसको मुनाफा हो रहा है, राइट। तो जो एक आप बार बार 2-3 कंपनियों का नाम सुन रहे हो उसके अंदर, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो पॉलिसी मत खरीदो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कंपनियां खराब है, बट उसके ऊपर जब आप लैंड करे हो, जब उसके ऊपर पहुंचे हो, तो उसके ऊपर आप लाए गए हो जिसका सारा खर्चा आपने ही पे किया है, राइट। तो इन चक्करों में मत पड़िए। जो असली चीजें चेक करने वाली होती हैं, बहुत सिंपल भाषा में बोल देता हूँ, क्या आप, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता हूँ, अगर आप कुछ टाइम से रिसर्च कर रहे हो, राइट, क्या आपने प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड करके पढ़े हैं? क्या आपने पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन के 15, 20, 25, 50 पेज पढ़े हैं? क्या आपने कंपनी का ब्रोशर ए टू जेड पढ़ा है? क्या आपने कंपनी का क्लेम फॉर्म देखा है? अगर ये लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे तो बुरा मत मानना मेरी बात का, आपकी रिसर्च 100% फेल हुई। तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन ज़्यादातर केस के अंदर क्लेम जब आएंगे तो इशू होंगे और चांसेस होते होते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट है, इंडिया में 90-95% लोगों ने पॉलिसी गलत तरीके से बाई की होती है, उनको पता ही नहीं होता। जब क्लेम आएगा तब पता लगेगा। अब अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर लोगों के क्लेम नहीं आते, इसलिए लोग इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी में, दे आर इन लाला लैंड की यार मैंने तो बहुत अच्छी पॉलिसी ले ली। जब वक्त आएगा तभी पता लगेगा। चलिए जी, हम इस चैप्टर को आज इसी जगह पे क्लोज करते हैं। एक चीज़ की मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हमें इस चीज़ की पहले जानकारी नहीं थी क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है। तो आप, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी तरह की सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि जब भी आपने पॉलिसी खरीदनी है तो कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लीजिए। अदरवाइज आप अगले साल पॉलिसी ले लीजिए, पोर्टेबिलिटी अगले साल कर लीजिए, जो मर्जी करिए। अगर आप 2-3 दिन के पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो गलत डिसीजन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 10-15 दिन लीजिए कम से कम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भी किसी टाइप की सर्च करने में आपको टाइम कम लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से कोई पेड कंसल्टेशन पैकेजेस ले सकते हैं। हम लोग उसके अकॉर्डिंगली आपसे फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।